हेलो स्टूडेंट्स। आ गए सुरेंद्र मोहन गुप्ता सर पढ़ाने के लिए एक और टॉपिक। ट्वेल्थ मैथ्स का आज हम टॉपिक रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ब्रांडिंग अपने बारे में बताना भी बड़ा जरूरी है ना। भाई, मैं सुरेंद्र मोहन गुप्ता, ये तो अब आप पहचान ही गए। न्यूटन कॉलेज 1991 ये हमारी यूट्यूब चैनल है। न्यूटन गुरु 1991 हमारा चैनल है। दो दो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये एड्रेस है। और इसमें जो बात मेन लिखी हुई है कि ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हैं, देश के कहीं भी किसी भी कोने से, विदेश के किसी भी कोने से, ऑनलाइन लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है, बिल्कुल चबा चबा के यहाँ पर बच्चे ऑफलाइन पढ़ेंगे। यहाँ आप इस पर ऑनलाइन पढ़ेंगे। ठीक है जी, पूरे साल पढ़ना है सिर्फ 4,000 रुपये में। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इंटीग्रेशन से है। इसके पहले की वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं, उसको आप सर्च करिए न्यूटन गुरु 1991 पर। तो एक्सरसाइज 7.6 है आज का टॉपिक, जिसमें कि उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल लगाना है आपने। प्रोडक्ट टूल, तो प्रोडक्ट टूल कब लगता है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, यू और वी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट टूल क्या होता है? पहला सेम तो दूसरे का डेरिवेटिव, पहला सेम तो दूसरे का इंटीग्रेशन। ओ सही पकड़े आप। पहला सेम तो दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव तो दूसरे का इंटीग्रेशन। ये देख रहे हैं यहाँ पर, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व कर लेना। दोनों को सॉल्व करके जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन ले लेना। पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों को जो सॉल्व करके आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन ले लेना। तो एक तरह से आप देख रहे हैं, सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन हो गया। एक बार तो ये, और फिर जो सॉल्व करके आएगा, दो बार इंटीग्रेशन हो गया सेकंड फंक्शन का। तो थोड़ा सा ध्यान से एज्यूम करना होगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। बात समझ रहे मेरी? फर्स्ट फंक्शन किसको माने, सेकंड फंक्शन किसको माने। डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट टूल था, उसमें हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड फंक्शन उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली दोनों के मुकाबले आसान है। सेकंड फंक्शन उसी को मानना है जिसका इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि सेकंड फंक्शन का दो बार इंटीग्रेशन लेना, आपने एक बार नहीं लेना, दो बार लेना। एक बार यहां लिया फिर सॉल्व करके लेना। ठीक है, तो क्या रूल है? ये रूल है आई लेट रूल। आई लेट, आई इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। कोई कंफर्म रूल नहीं है, मतलब कि भी 100% लगाना, आपकी मर्जी, आप मत लगाए ना लगाए, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बना देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सेकंड फंक्शन उसी को मानना है कंपैरेटिवली जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। तो ये आई लेट रूल उसी हिसाब से बना है। इस रूल को देखो अप्लाई करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा अपने पास, ये देखिए एक क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। तो एक्स हमारा एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट रूल के हिसाब से पहले एल्जेब्रिक आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है आइलेट रूल के हिसाब से। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो पहले का डेरिवेटिव 1, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आपने पहले का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे का इंटीग्रेशन लेना है, फिर उसको सॉल्व करके अब दोबारा इंटीग्रेशन लेना। तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स। तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आपने ये आई लेट रूल को अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब एक रूल और है इस एक्सरसाइज के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसके ऊपर यह मान के चले कि क्वेश्चन बहुत बार देखा गया, बहुत बार। ठीक है जी। तो क्या रूल है? ई की पावर एक्स के साथ में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, मतलब बाहर ई की पावर एक्स दिया हुआ है, अंदर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो आप रूल लिखने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रूल लिखने के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि ई की पावर एफ एक्स इसका आंसर आएगा। जैसे देखिए बाहर ई के एक्स है, अंदर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स फंक्शन हो गया, कॉस एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस सी।
हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फंक्शन प्लस सी। ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डायरेक्टली रूल बनता नहीं, बनाना पड़ता है, फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों बनाने पड़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है तो वन ऐड कर दिया, वन लेस कर दिया, क्योंकि नीचे x प्लस वन था ना, नीचे x प्लस वन था तो ऊपर वन ऐड कर दिया, वन लेस कर दिया, तो उसके ये क्या हो गया, अलग अलग करने पर अब ये फंक्शन हो गया, ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो e की पावर x फंक्शन प्लस सी करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब 7.7 एक्सरसाइज है, उसमें ये तीन फार्मूले हैं यही फार्मूले 7.4 में भी है देखिए, लेकिन वो 1 अपॉन में थे, यही फार्मूले यहाँ पर भी हैं, ये 1 अपॉन में थे 7.4 में, यहाँ पे 1 अपॉन नहीं है, तो लेकिन इनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए तीनों में क्या चीज कॉमन है, सबसे पहले क्या है, x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, x/2 पूरा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, भैया अभी आधा फार्मूला है, तो आधे फार्मूले में क्या लिखा हमने, x/2 पूरा क्वेश्चन ए स्क्वायर बाय 2, x/2 पूरा क्वेश्चन ए स्क्वायर बाय 2, x/2 पूरा क्वेश्चन ए स्क्वायर बाय 2। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, देखिए तीनों में सेम है। उसके बाद ये जो चीज है ये इसके यहाँ पे आ जाएगी, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, साइन इनवर्स x बाई, ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि आधा फार्मूला वही है जो 7.4 में था, आधा फार्मूला वही है, और बाकी आधा भी याद करना कितना आसान है, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इसमें माइनस था इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और वहां से उठा के एज इट इज में डाल दो, तो ये बड़े वाला फार्मूला हमारा एक तैयार हो जाता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो वो फार्मूला लग गया x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और लॉग वाला आ गया। ऐसे इसमें भी x/2, ये x क्या अब की बार x की जगह पर 2x है, तो x/2 पूरा क्वेश्चन और वो अब अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ बेस आएगा, जैसे हम हर टॉपिक में करते आए हैं कि अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस जरूर आता है, तो अपॉन में डेरिवेटिव वो बेस 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे रखी है, ये हमने 7.4 में भी पढ़ा था कि जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, 7.4 में हमारे पास टॉपिक था ना, जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आता है तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाया, सबसे पहले 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना होता है, तो 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायर हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 5/3, उसका हाफ करके स्क्वायर, उसको ऐड और सेपरेट करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सेम ये वही चीज है 7.4 में, कहने का मतलब ये एक्सरसाइज में आधा तो वही है जो 7.4 में था, और बाकी आधा क्या है, x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, x/2 पूरा क्वेश्चन और माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक है तो फैक्टर बन जाएंगे। अब इसके बाद ये तो 7.7 तक हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन कुछ रूल ऐसे भी है जो एनसीईआरटी में इतनी जगह डिस्कस नहीं है, फिर भी क्वेश्चन देखा गया है, जैसे 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या दोनों हो, साइन एक्स हो कॉस एक्स हो या दोनों हो। ठीक है, ये फॉर्म देखिए, इसमें ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, ये साइन 2 थीटा से बने हैं, किससे बने हैं, साइन 2 थीटा के फार्मूले से बने, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ना 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उससे बना है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 1 प्लस 3 साइन एक्स वाला, साइन एक्स की जगह देखिए साइन एक्स का वाला फार्मूला लगा दिया, देख एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 था ना, एलसीएम लेके ऊपर चला गया, ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर tan x को t मान लिया हमने, tan x को t मान के वही 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, और आप जानते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपको मेनली देखिए मैंने शुरू से इंटीग्रेशन जो मैं समझा रहा हूँ आपको यही बात बोली है कि क्वेश्चंस करने से पहले आप इसके रूल्स, जो भी मैंने पहली एक्सरसाइज से रूल, आप एक बार सारी वीडियो देख के देखिए, आपको सारे रूल्स सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, वो बेटा पहले रूल्स याद करिए, मेथड्स याद करिए, फिर आप देखिए क्वेश्चन निकलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को बस ये कह के मुश्किल है जी, मुश्किल है, बहुत वेराइटी है, अरे भाई कोशिश तो करिए, आपसे पहले बहुत लाख लोग कर चुके हैं, आपके बाद बहुत लाख लोग करेंगे,
अगला रूल क्या है देखिए, अगला रूल है साइन स्क्वायर एक्स आ जाए या कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए या दोनों आ जाए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए या दोनों आ जाए, तो आपने डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर देना है। इस रूल को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय कॉस स्क्वायर एक्स किया तो ऊपर सेकंड स्क्वायर एक्स हो गया, नीचे टेन स्क्वायर एक्स और 1 हो गया, टेन एक्स को टी माना टी, सिंपल। ठीक है जी। तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीजें हम खुद बना देते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, 7.1 से लेकर जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं, मेथड्स बताए गए हैं। अब एक लास्ट एक चीज और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, ये पूरा याद करना होता है क्वेश्चन। जैसे कई बार क्वेश्चन आप देखना 10x आएगा, रूट कॉट एक्स आएगा, दोनों आएंगे या ऐसा आएगा, रूट 10x का बहुत बार देखा गया, रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स भी देखा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं 1/x/4+1, ये क्वेश्चन याद कर लेना। इसके सारे स्टेप्स आपको याद करने हैं क्वेश्चन के। 1/x⁴+1, ये क्वेश्चन बीच में से भी कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि शुरू से आता है, कई बार ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, बस ये वाला आ जाता है। तो इसमें करना क्या है, याद कैसे करना है, सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो देखिए 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई, अपने विदाउट एनी लॉजिक, लॉजिक नहीं लगाओ भाई, ये पूरा क्वेश्चन याद करने वाला क्वेश्चन। तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 2 को तोड़ लेना है, 1+1 लिख लेना है, 2 को तोड़ के 1+1 लिख लेना है, फिर अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर ऐड, एक्स स्क्वायर लेस, फिर अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर ऐड, एक्स स्क्वायर लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर ऐड, एक्स स्क्वायर लेस। उसके बाद सेपरेट कर लिया, देखिए दो क्वेश्चन बना लिए, एक I1 और एक I2। जैसे I1 देख रहे हैं आप, x²+1/x4+1। अब इसमें क्या करना है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स। ये सारे स्टेप्स याद करने हैं, मत दिमाग मत लगाओगे कैसे क्या होगा। कई बच्चे पता है दिमाग लगाते हैं, कह रहे सर इसको हम वो नहीं लिख सकते, x² का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स x/y हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, लिख ले, ठीक है लिख लिया, अपॉन में डेरिवेटिव बेस करेगा, वो वेरिएबल नहीं हो जाएगा। तो भाई इतने साल से करा रहा हूँ, कोई इसका और कोई तरीका निकला नहीं। सरकारें बदलती रहती है, कभी कांग्रेस की आ जाती है, आम आदमी पार्टी आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, लेकिन ये तरीका जो है वैसे का वैसे ही है। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है, उसको ब्रेक करके +x² -x², फिर I1 I2 लिख के I1 में भी डिवाइडिंग इस टर्म बाय x² कर लिया। अब जैसे ये x² है, x² मतलब x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर, और ये +2 -2 अपनी तरफ से, क्योंकि 2ab होता है ना भाई, 3 टर्म्स होती हैं परफेक्ट स्क्वायर में, a² b² 2ab। तो a² b² और 2ab, a कौन है x, b कौन है 1/x, तो मैंने 2 ऐड कर दिया, 2 प्लस कर दिया। अब अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये देख, माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब इसको t मान लिया, dt हो गया। अगले वाले में वही सेम, x² से डिवाइड किया, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उसमें ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, इसमें माइनस है तो प्लस का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूरा याद करना पड़ेगा। और ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, फिर वही बोल रहा हूँ कि भाई घबराइए मत, इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। कुछ क्वेश्चन याद करने पड़ते हैं, मानता हूँ कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन भाई 80-90% तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ना। इसका मतलब ये नहीं कि 10-15% छोड़ने हैं। अरे भाई 80-90% करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हर दुश्मन को आप जीत सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। चलिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।